आप अपने मन से अमीर बन जाएंगे। एक एक आदमी कहता है कि कमाने से अमीर होता है, हम बहुत कमाए इसलिए हम अमीर हैं। महाराज, जब तक उस प्रभु परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अरे करनहार कोई और है, करत रहत दिन नैन, लोग भरम हम पर करे आते नीचे नैन। करने वाला कोई और पुरुष है। एक ऐसा व्यक्ति था, घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, भूखे प्यासे रहता था। एक दिन मन में सोचा जाते हैं किसी का धाने काट के ले आता। लड़का को संग लगा लिया, लड़का को ले गया, आर पर खड़ा कर दिया। लड़का से कहते सुनो तुम ये काम करो, आर पर खड़ा होकर के चारों तरफ तुम देखते रहो, देखते रहना, कोई आवे तो मुझे कह देना। वह लड़का आर पर खड़ा रह करके चारों तरफ घूर घूर करके देखने लगा, कोई देखता भी है। अब लड़का सोचने लगा आदमी तो नहीं देख रहा है। जब आदमी नहीं देखेगा तो मान लिया जा आदमी के दंड से जो बच जाएगा, लेकिन वह प्रभु परमात्मा जो देख रहा है तो उनके दंड से तो नहीं बच पाएगा। अरे नीचे वाले देखेगा इससे बच सकता है, लेकिन ऊपर वाले से कभी नहीं बच पाएगा। ना पुत्र का धर्म है पिता का रक्षा करना चाहिए। वह लड़का कहने लगा पिताजी भागिए भागिए भागिए, आपको देख रहा है, देख रहा है। कहने का देर वह व्यक्ति 9-11 हो गया। घर पा करके दम लेने लगा। पीछे से लड़का पहुंचा, उनका पिताजी पूछा लड़का से बेटा बोलो कौन देखा? कचरा का व्यक्ति था कि करहिया का रहमपुर का? कौन देखा? घर से भी भाग जाएंगे। लड़का ने कहा पिताजी घर से भागने की जरूरत नहीं है, ये कचरा वाला देखबे नहीं किया। तब कौन देखा? करहिया का व्यक्ति। कहा नहीं करहियो का नहीं था। तब कौन था? कहा पिताजी वह पुरुष था राम झरोखा बैठ कर, अरे राम झरोखा बैठ कर सबका मुजरा ले, जिनकी जैसी चाकरी उनको वैसा दे। पिताजी वह पुरुष देख लिया आपको जो एक झरोके पर बैठ करके सबका मुजरा लेती रहता है, सबका मुजरा लेती रहता है। जिनकी जैसी चाकरी उनको वैसा देते, जिनका जैसा रोजगार है उनको वैसा देते रहता है। आप अपने मन से अमीर बन जाएंगे। एक एक आदमी कहता है कि कमाने से अमीर होता है, हम बहुत कमाए इसलिए हम अमीर हैं। महाराज, जब तक उस प्रभु परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अरे करनहार कोई और है, करत रहत दिन नैन, लोग भरम हम पर करे आते नीचे नैन। करने वाला कोई और पुरुष है, आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ
अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, कहते हैं हे प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप ले चले, मुझे देखना है इस गांडीव के सामने में कौन ऐसा योद्धा है जो ठहर सकता है। भगवान श्री कृष्ण रथ को ले गया दोनों सेनाओं के बीच में। अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, खड़ा होकर के चारों तरफ घूर घूर के देखने लगा। क्या देखता है, इस गांडीव के सामने में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो ठहर सकता है, सारा का सारा मारा जाएगा। अर्जुन को बैराग हो गया। ये बैराग नहीं, इसको बैराग नहीं कहा जाता है, इसको मोह कहा जाता है। मोह ग्रसित तो होकर के अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, अब मैं आप युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। गांडीव को रख दिया। अर्जुन कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं जंगल, वहीं तपस्या करूंगा साधारण राजपाट के लिए। मैं इतने व्यक्ति को हत्या नहीं कर सकता हूं, मार नहीं सकता हूं। भगवान कृष्ण सोचते हैं ये क्या हो गया, हम चाहते हैं युद्ध करवाने के लिए, ये पापियों को नाश करने के लिए, जिन्होंने भरी सभा में मुझे अपमान किया था, अपमान किया था, ऐसे व्यक्ति को मैं जीवित नहीं छोड़ सकता हूं। आप भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर भगवान की अपमान करेंगे, भगवान की निंदा करेंगे, सत्संग की निंदा करेंगे, संत महात्मा की निंदा करेंगे, वही दुर्योधन वाला हाल होगा जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सारे भाइयों को नाश कर दिया। इसलिए कि भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया था। अय्या भागा सोचता है कि मुझको कौन क्या कर लेगा। अरे पता ही नहीं है तुमको कैसा कैसा व्यक्ति चला गया। बाली विक्रम बेनु दधीची गए, पार्थ जिने भारत ठाना, बाली गयो बलराम गयो, जिनकी ककड़ी 10 कंद समाना, गयो दुर्योधन जंग जुरे जिन, 64 कोस में छत्र बिताना। अरे धरा को परमान यही तुलसी, जो भरा सुझारा, जो बरा सुभुताना। अरे सबका मिटिया मिट कर दिया, सबका मिटिया मिट हो गया। आप किस खेत के मूली हैं महाराज? मत कर अहंकार बंदे, झूठी तेरी शान, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों मिट्टी में खोए। भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे, बहुत तरह का ज्ञान दिए हुए हैं। कर्म योग का ज्ञान दिया, ध्यान योग का ज्ञान दिया, शंख योग का ज्ञान दिया है। कहते अर्जुन, तुम ये नहीं सोचो मैं मारूंगा, मारने वाला कोई अलग पुरुष है। तुम्हारे मन में अहंकार बोल रहा है कि मैं मारूंगा। जब देखा नहीं मान रहा है तो अर्जुन के कहते तुम निकट आ जा, निकट आ जा। और निकट बुला लेते हैं और अर्जुन को सीने में लगा लेते हैं और सीने में लगा करके और विराट रूप दिखाते हैं भगवान। अब विराट रूप में क्या देखते हैं? मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं। अरे युद्ध तो यही कर रहे, मैं नहीं मार रहा हूं, मैं नहीं मारूंगा। मारने वाला यही पुरुष है। ये तो साक्षात काल है। क्या देखा? सारे आदमी
अपनी मर मर करके भगवान के मुंह में समा रहे हैं, अपने मुंह में सारे व्यक्ति को समा रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं। ये तो मेरा अहंकार बोल रहा था कि मैं युद्ध करूंगा, मैं सारे व्यक्ति को मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया, कहते भगवान मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण युद्ध करवाने लगे। सो तो आप लोग जानते हैं, अर्जुन कर रहा था, अर्जुन बाण चला रहा था, उस गांडी में भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी, उस बाणों में भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी। आदमी सिर्फ निमित्त मात्र है, करने वाला कोई और पुरुष है, वही प्रभु परमात्मा है। वह कहां है? तो सर्वत्र है।